छत्तीसगढ़ कांग्रेस का राहु काल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एक विवाद से छुटकारा मिलता है तो दूसरा विवाद सामने आ जाता है। विवाद का नया नजारा कांग्रेस मीडिया विभाग से निकलकर सामने आया है। इस बार तकरार इतनी बड़ी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ की मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा को रोकर प्रदेश कार्यालय से बाहर आना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ बातों को लेकर कांग्रेस मीडिया प्रभारी और प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ने की बात तक कह डाली। वहीं घटना की जानकारी उन्होंने पार्टी हाईकमान को दी है। सर, ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। आज जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मैंने मीडिया वालों से बात करी थी पवन जी का इंटरव्यू होगा। बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मुझे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बगावत और नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। वहीं बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के बीच भी टकराव की स्थिति लगातार बनती नजर आ रही है। कई कांग्रेस नेता अब तक राष्ट्रीय नेताओं को पत्र तक लिख चुके हैं। इन सब के बीच हुए इस घटना ने एक बार फिर कांग्रेस की फजीहत करवा दी है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस छोड़ने की होड़ लगी हुई है। राधिका खेड़ा ऐसा कह रही है तो नया क्या है? जो ट्रेडिशन चल रहा है उन्हीं के अनुकूल है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी सफाई दी है और जांच की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सबको मान सम्मान मिला है, सबको बोलने का अधिकार है। कोई बात है तो पार्टी के अंदर की बात है, घर में बैठकर बात करेंगे। कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने में की अभी होड़ लगी हुई है। तो राधिका खेड़ा जी यदि ऐसा कह रहे हैं तो उसमें नया क्या है? जो चल रहा है ट्रेडिशन उसी के अनुकूल उनकी बातचीत है। कांग्रेस पार्टी में देश सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर तो सब आते हैं। देश ही सुरक्षित नहीं है उनके हाथ में। न जिस राज्य में वो शासन कर रहे हैं वो राज्य सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान सबको है और सबको बोलने का अधिकार है। मान सम्मान सबके लिए। अगर कोई बात है पार्टी के अंदर की बात है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे और घर में बैठ के बात करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। वो सिर्फ कांग्रेस का मुंह ताकते रहती है कि कभी कोई नेता कुछ बोल दे, कभी कोई नेता कुछ और बयान दे दे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से इसको जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। कांग्रेस मीडिया विभाग में खड़ा हुआ विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। चर्चा इस बात की भी है कि इस विवाद के बाद राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ने जा रही है। जब भी कोई चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होती है। कांग्रेस में चल रहे विवादों में आखिर कब विराम लगेगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस चुनाव में इन विवादों से कांग्रेस को नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेषिता शर्मा। खेड़ा पर बखेड़ा। कांग्रेस के बारे में एक कहावत कही जाती है कि सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में, हमेशा प्रतिपक्ष से ज्यादा अपने से ही लड़ती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों ये बात 100% सच साबित हो रही है। लोकसभा चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन नेताओं के बीच का आपसी विवाद थम नहीं रहा है। इसी विवाद के चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को रोते हुए दिल्ली जाना पड़ा है। राधिका पर क्यों सियासी बखेड़ा हुआ, क्या है विवाद के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि? ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी का नमूना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। कुछ ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे आज की शुरू, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से क्यों नहीं हट रहा राहु काल? आखिर क्यों रोई राधिका खेड़ा, क्यों मचा बखेड़ा? क्या भाजपा को मिल गया नया चुनावी मुद्दा? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है।
खास चर्चा में। अनुभव जी, सवाल सबसे पहला आप ही से कि आखिर ये जो विवाद शुरू हुआ, राधिका खेड़ा का इस तरह वीडियो सामने आना, बात इस्तीफे तक पहुंचना और शिकायत करने तक पहुंच जाना, आखिर ये विवाद के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? आखिर क्यों ये अंतर्कलह थम नहीं रही है? और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजय चंद्राकर जी को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, बात बहुत सीधी और साधारण सी है, बहुत पेचीदा नहीं है। जब आप एक लोकतांत्रिक पार्टी चलाते हैं, लोकतांत्रिक आधारों पे चलाते हैं, तो कई बार दो अलग अलग लोगों के बीच में जो मत होते हैं, विचार होते हैं, उनमें भेद हो सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो किसी प्रकार के हिंसा का या इस प्रकार का कोई रूप ले, तब हो सकता है कि उसमें कोई बुराई हो। मतभेद होना तो कोई बुराई नहीं है। मैं आपको ऋग्वेद का एक श्लोक बताता हूँ। ऋग्वेद में लिखा है, वादे वादे जायते तत्वबोध, अर्थात वाद विवाद, बहस से, बात करने से, चर्चा करने से ही तत्वबोध निकल के आता है, परम ज्ञान निकल के आता है। वादे वादे जायते तत्वबोध। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी प्रकार के मतभेद हो। मतभेद नहीं होना चाहिए, और जो हमारी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको दिखा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की आदत है। उसके कारण ही इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको। क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब मतभेद तो अच्छी बात है, हर किसी के मत नहीं मिलते, लेकिन यहाँ मनभेद जैसी स्थितियां बनी हुई है विधानसभा चुनाव से, हम देख रहे हैं। ये देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक तरीके से ये दिखाया जाता है ताकि चुनाव के मुख्य मुद्दों से भटकाया जा सके। सबसे प्रथम चीज, वो हमारी पार्टी का आंतरिक विषय है। उसकी पार्टी के बड़े नेता बैठ के उसको समझेंगे और सुलझाएंगे, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ आपसी विचारों में अंतर की बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपने न्यूज में बताइएगा, आपने देखा है कि नहीं, अजय चंद्राकर जी आप भी बताइएगा, आपने इन चीजों को देखा कि नहीं। वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी तो स्टेज पे खड़े होके उनके नेता लड़ाई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। गुजरात में इसी चुनाव की बात कर रहा हूँ, टिकट वितरण को लेके अमरेली में इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ कि अस्पताल जाना पड़ गया कार्यकर्ताओं को, अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसी मारपीट करी है राजकोट और वडोदरा की सीट को लेके। उसके अलावा विजय पारा की आप बात करें, कर्नाटका में विजय पारा जो एक क्षेत्र है, वहां पे निरानी जी और यत्नाल जी के बीच में इस प्रकार की भीषण लड़ाई हुई कि वहां पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में महिला सम्मेलन हो रहा था जालौन में, वहां पे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा बैठे थे। उनके सामने महिलाएं मारपीट कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, एक दूसरे के बाल खींच रही है। इस प्रकार के तमाशे हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सामने दिखती है, नहीं दिखती, जनता को दिखती है। जनता ये बात समझती है। एक लोकतंत्र होगा किसी पार्टी के अंदर तो इस प्रकार के मनभेद होते हैं। हमारे यहाँ आपको मारपीट की स्थिति नहीं दिखी। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, वहां सब जगह मारपीट हुई है, लोग हुए और अस्पताल गए। ठीक है, तो आखिर क्या पृष्ठभूमि इसके पीछे की है, अजय जी से जानूंगी। देखिए प्रसीता जी, छत्तीसगढ़ के दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संचार प्रमुख मेरे विद्यार्थी सुशील को भी मैं 3 साल राजनीति पढ़ाया और मैं उनको काफी करीब से जानता हूँ। सुशील बहुत ही अच्छे डिबेटर भी, और आपस में वैचारिक असमानता होने पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस बात को सार्वजनिक कर दिया जाए। सुशील एक प्रकार से बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी। दिल्ली से कोई प्रवक्ता आ जाए और वो सुशील के ऊपर अपने विचारों को थोपे तो निश्चित रूप से सुशील उसका तो अपने पक्ष को रखेगा। सुशील के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भूपेश जी की जब से गवर्नमेंट थी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जब चुनाव लड़ने गए और संचार प्रमुख से अलग हुए, कांग्रेस को एक नया आयाम पूरा मेहनत करते हुए मैं सुशील जी को देखा हूँ। मुझे गर्व है सुशील के ऊपर भी और अमित चिमनानी के ऊपर भी, जो दोनों अपने अपने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में संचार प्रमुख की भूमिका निभा रहे। एक गुरु को और क्या चाहिए प्रसीता जी। हाँ, ये दोनों यंग हैं, आवेश में हो गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की बातें हैं। क्या राधिका जी से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो पद छोड़े, क्या वो उस गुट को बिलोंग करते हैं? इसलिए पृष्ठभूमि रखी गई। एक संशय तो बनता। बहुत से बातें
हमको याद है भोपाल में ही प्रसिद्धा जी वल्लभ भवन में मुकेश नायक और राजेंद्र तिवारी जी के बीच बहस हुआ, जम के लड़ाई हुई। तो दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको पता चला, वो शांत कराए। हमने वो लड़ाई भी देखा है कमलापति त्रिपाठी जी का, अर्जुन सिंह जी का, लेकिन पार्टी फोरम तक बात हुई। मोतीलाल वोरा जी और अजीत जोगी दोनों एक्स सीएम रायपुर के एयरपोर्ट में विवाद करते देखे, लेकिन उसको वो अपना पार्टी का आंतरिक मामला बतलाए, जैसा अनुभव भाई कह रहे थे। तो एकदम से चुनाव के समय इस तरह की बात नहीं। और मार्केबल बात है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी का स्टेटमेंट, क्या नई बात है। अगर वो पार्टी छोड़ रहे तो क्या वो लवली जी के गुट के हैं, वो पार्टी में जिस तरह से, और वहां प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से यादव जी दिल्ली में बन गए, उनके साथ कोई वैचारिक असमानता है, ये बहुत सी बातें। लेकिन ये भी सच हो सकता है दोनों यंग हैं और दोनों के बीच में अलग अलग विषय के ऊपर बहस हो सकती है। वाद विवाद होना ये तो सामान्य बात है, इसे तो हेल्दी डिस्कशन मानना चाहिए प्रसिद्धा जी। लेकिन मैं आज सुशील जी के बारे में कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संचार के प्रमुख के रूप में उसका जो महती रोल रहा है, वंडरफुल रहा है। ऐसा कोई विषय नहीं, मंत्री जवाब नहीं दे पाते थे या फिर एमएलए जवाब नहीं दे पाते थे, वो ठीक है उनका जवाब ढूंढ करके लाते थे। हमारे साथ बीजेपी इतने से वर्षों के उनके मेहनत को किसी एक कारण से एक प्रकार से खारिज करना शायद सुशील जी के साथ अन्याय हो सकता। ठीक है, वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका वासु जी। और जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस में अंतर्कलह की बात सामने आ रही है, लेकिन अनुभव जी का कहना है कि हमारे मतभेद है, ये मनभेद नहीं है और आप इसे जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पार्टी का अंदरूनी मसला है और इसे हम सुलझा लेंगे। देखिए प्रिशिता जी, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नेत्री ने, बाहर से आए हुए नेत्री ने दिल्ली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अगर वो अपने ट्विटर एक्स के माध्यम से कह रही है कि भाई छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस के लिए कह रही है, कल उनका जो विवाद हुआ उसके पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि महिलाओं के बारे में कांग्रेस पार्टी ने जो बातें करती है कभी उसे पूरा नहीं करती। ये उनका उदाहरण है। राजा जी ने भी इस बात को वही बात रखी है कि जो वादे कांग्रेस पार्टी महिलाओं से करती है, चाहे आप देख लीजिए किस प्रकार से उनके साथ बदतमीजी की गई, वो ये उनका कहना है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर के वो ट्विटर एक्स के माध्यम से उन्होंने लिखा भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, जो उनने कहा है उसको पक्ष को उठा रही है। महिलाओं के सम्मान कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, वो उनकी नेता है, उनका सम्मान तो उनका। अगर आप अपने पार्टी के नेता का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रदेश की महिला और छत्तीसगढ़ की महिला को क्या सम्मान करेंगे? यही कांग्रेस पार्टी है। पिछले समय सरकार में आई थी, वादा किए थे महतारी पैसा देंगे, नहीं दिया। यही कांग्रेस पार्टी है। शराबबंदी करेंगे बोले थे, नहीं किया। यही कांग्रेस पार्टी है। महिला थाना खोलेंगे बोले थे, नहीं खोल पाए। यही कांग्रेस पार्टी है। 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे बोले थे, नहीं दिया। यानी इनके जो कथनी और करनी में अंतर है। ये महिलाओं के खिलाफ जो इनका काम है वो दिखता है। और दूसरी बात, प्रिशिदा जी, ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जो आपने भी बात उठाया कि कांग्रेस में अंदरूनी अंतर्कलह इस कदर है क्योंकि जो इनकी सरकार थी, जो एक ग्रुप हावी हुआ करता था उस समय, उसके चक्कर में जो कांग्रेसी लोग जो आज छोड़ के जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिशिदा जी, कम से कम 2500 से ऊपर कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। इनके जो रवैये को देख के आपने राजनांदगांव में देखा होगा, भरे मंच में भूपेश बघेल जी के सामने उनके ही कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार तानाशाही की सरकार थी, हमको मिलने का समय नहीं दिया जाता था। और एक और महामंत्री है इनके, वो कहते हैं कि फंड का कैसे दुरुपयोग होता रहा। तो ऐसे सब नेता इनके, चंद्रशेखर शुक्ला से लेके सारे बड़े नेता इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये जो तानाशाही आपको भी कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आपके पास चुनाव के समय मुद्दे नहीं है जनता के बीच ले जाने के लिए, तो आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करते और आपको मौका चाहिए इस तरह के मुद्दों को बढ़ावा देने का या इन पर राजनीति करने का। प्रिशिदा जी, राजनीति की बात नहीं है। मंच पे अगर महिलाओं का अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। अगर महिलाओं का अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। ये तो उनका कहना है ना, ये हम नहीं कह रहे, उनकी बातों को हम रख रहे हैं। और बिल्कुल हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर वो कह रही है सुरक्षित नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में, मोदी की गारंटी है, यहाँ पर आप सुरक्षित हैं। इसका विष्णुदेव साय जी का सुशासन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, आश्वासन दे दिया अनुभव जी, वासु जी ने, कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुशासन की सरकार है छत्तीसगढ़ में।
जब से इनकी सरकार आई है तब से महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। जब इनकी 15 साल की सरकार थी तब भी महिलाओं पे अत्याचार हुआ। आप अगर देखें 5 साल जब हमारी कांग्रेस की सरकार चली है तो महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार के अत्याचार और अपराध किए जाते हैं उसमें एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए वासु जी, किस प्रकार की घटोतरी आई। तो बीच में मत बोलिएगा, जवाब सुन लीजिएगा। आपने कहा कि आपको ये मुद्दे बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुद्दे बनाने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप ये बताइए कि आपके प्रधानमंत्री अपने घोषणा पत्र के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो कांग्रेस के बारे में क्यों बात करते? वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि आपका घोषणा पत्र पूरा का पूरा खोखला है, जैसे आपके वादे हैं महिलाओं को लेके। महिलाओं को लेके आपने वादा किया था वासु जी, इसी विधानसभा चुनाव में 500 रुपए सिलेंडर देंगे। मिल रहा है क्या किसी को? महतारी वंदन योजना की बात करते हैं। ऐसे मेरे घर में तो नहीं आया, मुझे मालूम नहीं महोदया आपके घर में आया कि नहीं। अजय चंद्राकर जी से पूछिएगा उनके घर पहुंचा कि नहीं महतारी वंदन योजना का पैसा। क्या बात करते हैं आप? रानी दुर्गावती योजना से बीपीएल परिवार को जो 1,50,000 देने की बात करी थी, कहाँ है वो महिलाओं का पैसा? क्या बात करते हैं आप महिलाओं की सुरक्षा की? आपके समर्थक जनता दल के वो प्रज्वल रेवन्ना वो क्या करते हैं? 6,000 महिलाओं के साथ उनके वीडियो पाए गए हैं। अभी आप कह दीजिए कि उनका व्यक्तिगत है, मान लेता हूं। तो ये क्या कारण है कि 2023 दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष को ये पत्र लिखा कि प्रज्वल रेवन्ना इस प्रकार की अभद्र हरकतें करते हैं, इस प्रकार के उनके वीडियोज हैं, बहुत सारे पॉर्न वीडियोज हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए कांग्रेस की ओर से। अनुभव जी, इस तरह की चीजें चुनाव के समय में सामने आना, आपको नहीं लगता इससे नुकसान हो सकता है? विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमने देखा कि इस प्रकार की महिलाओं पे अत्याचार करने वाली कठुआ में नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव हारने का कारण उन्हें बता रहे हैं, आप फिर लोकसभा चुनाव है। जी आप कुछ कह रही थी, कह लीजिए। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी हमने देखा कि आप ही के नेता दूसरे नेताओं पर, राष्ट्रीय नेतृत्व पर आरोप लगा रहे, चुनाव जो हार का परिणाम आया है उसके बाद फिर अब इस तरह की चीजें आपको लगता है चुनाव के समय में ये बहुत प्रभावी होती है और इससे नुकसान हो सकता है? मैंने आपको अभी उदाहरण दिया गुजरात का कि गुजरात में अमरेली में इतनी मारपीट हुई राजकोट और वडोदरा की सीटों को लेके, इसी लोकसभा चुनाव की, और इसी गुजरात की बात हो रही है जहां से प्रधानमंत्री आते हैं। उस लोकसभा चुनाव में उस गुजरात की वडोदरा और राजकोट सीट को लेके ऐसी लड़ाइयां हुई कि अस्पताल चले गए। हमारे यहाँ सिर्फ चर्चा हुई, कुछ बात हुई, कुछ मत का अंतर हुआ। आप ये न्यूज में चला रही हैं और ये बताइए कि गुजरात में अस्पताल में चले गए कितने लोगों को मालूम है ये? उसके अलावा मुझे ये बताइए, विजयपारा कर्नाटक का मैंने उदाहरण दिया, निरानी जी और यत्नाल जी दोनों एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों एक दूसरे को जूते उठा के मार रहे हैं। वीडियो भी है इसका यूट्यूब पे। कहाँ हैं ये लोग? कहाँ से ये बात करते हैं? इनके अंदर समसत्ता होने की दबाव में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो जरूर कुछ कहते नहीं है, लेकिन तब भी इनके गढ़ गुजरात में इस प्रकार की वारदातें सामने आई है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करना वासु शर्मा जी को शोभा नहीं देता। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस पे आरोप लगा रेप का उसके समर्थन में रैली निकालते हैं। ये तो इनकी सच्चाई है। किसान पे, आदिवासियों पे पेशाब करते हैं इनके नेता। ये क्या महिला सुरक्षा की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी बात करते हुए जब इनके नेता। क्या लगता है आपको इस तरह के मुद्दे उठाना, इन पर राजनीति करना और चुनाव के समय में, और अभी तो तीसरे चरण के फेज में बाकी बची सीटों पर भी मतदान होना है, बहुत प्रभावी हो जाते हैं? और क्या ठीक है ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना? और क्या ये भी ठीक है कि इस तरह की चीजें सब जब सामने आती किसी भी पार्टी के राजनीतिक दल के अंदर से, तो ये नुकसान हो सकता है उसको? देखिए प्रसीता जी, जिस तरह से सूरत में देखे, इंदौर में देखे या दिल्ली में देखे, तो चुनाव के ही समय तो बड़े बड़े नेता इस तरह से जिनके ऊपर पार्टी विश्वास की, वो किस तरह से अपना एक प्रकार से कह सकते हैं कि कर्म किए, वो तो सामने है। मैं साफ साफ कहता हूँ, यहाँ पर दोनों यंग है, हो सकता है हाल टाक हो गई होगी किसी विषय के ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी पार्टी के मसले के ऊपर इसको सार्वजनिक इस तरह से किया जाए। पीसीसी अध्यक्ष के पास चले जाओ, अनुशासन कमेटी के पास चले जाओ, लेकिन अगर मना स्थिति कोई दूसरा तो फिर इस तरह का तो कर पास टाइम में किए ही है। कब बड़े बड़े जैसे गौरव वल्लभ भी करके गया। तो मेरा आशा ये है, मैं यहाँ पर जिनके साथ, चाहे अमित चिमनानी जी हो बीजेपी से या कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला जी, दोनों मेरे विद्यार्थी हैं, मैं बहुत करीब से जानता हूँ। ये अपनी बातों को बहुत खुल करके रखते हैं
और सुशील आनंद भी रखा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे सहमत नहीं हुए और नाराज होकर के चले गए। बहुत डिस्कशन होता है भाई। आपको तो छत्तीसगढ़ में जब तीजा त्योहार पीएम हाउस में पहली बार मनाया गया तो आप तीजा मनाने आई थी। लेकिन ये बखेड़ा हो जाना, वीडियो सामने आ जाना, फिर राधिका खेड़ा का पोस्ट कर देना, ये प्रभावित तो करेंगी ना चीजें। देखिए, छत्तीसगढ़ की तासीर अलग है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का। ये जो बाहर के या फिर केंद्रीय जो प्रवक्ता आते हैं वो एक प्रतीक होता है। वास्तविक तो ये अनुभव जी से लेकर के अन्य जितने नॉन काउंटेबल हमारे साथी हैं, विद्वान लोग हैं ये लोग, और सुशील आनंद जी उसके कैप्टन हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी है। वासु जी, आपसे प्रतिक्रिया कि आखिर क्यों इस तरह के मुद्दों पर राजनीति और कितना सही? देखिए प्रिशिया जी, मैंने पहले ही कहा, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ जो वादा करती वो पूरा नहीं करती, और यही भारतीय जनता पार्टी है। अभी अनुभव भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में तो इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का हालत खराब करके रखा हुआ था। छात्रावास सुकमा के छात्रावास में नाबालिग बच्ची से रेप हो जाता है। हद तो तब हो जाती है कि रायपुर में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे रेप हो जाता है। राखे के दिन मंदिर में बहन के साथ रेप हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी वो सब छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और लगातार इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कल आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देखा होगा कैसे सीओ और राम में लड़ाई कराने की बात वो कर रहे हैं। ये मुद्दे ये गला रहे हैं। आप मुद्दे पे चुनाव लड़िए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो छत्तीसगढ़ के अंदर 4 महीने में काम करके दिखाया। हमने जो वादे किए थे उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। आपके पास छत्तीसगढ़ में ना नेता है ना नेतृत्व बता है। आपसी अंतर कला के कारण कांग्रेस में फूट पड़ रही है। 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता आपको छोड़कर चले जाते हैं। उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आपका नेतृत्व है। नेतृत्व क्षमता खत्म हो गई आपके यहाँ। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खेड़ा पर बखेड़ा इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में फिलहाल बनी हुई है। उससे ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है छत्तीसगढ़ में, और विधानसभा चुनाव से के दौरान भी इस तरह की परिस्थितियां देखी गई है। लेकिन पार्टी इसे अपनी अंदरूनी चीजें बता रही है, सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा या कोई नई बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीजें सामने आना, वीडियो सामने आने के बाद प्रभावित तो रहेंगी, और कितना प्रभावित करेंगी जनता को ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।